अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। नाज़रीन किराम और शाहिदीन इज़ाम, दिगर सामईन और सामिआत, रोज़ा शरई कोर्स में आप सबका खैर मकदम है और आपका हम शुक्रगुजार भी हैं सबका कि आप लोग इस कोर्स में बराबर शरीक हो रहे हैं और उम्मीद की फ़ायदा भी हो रहा होगा। आज के इस दर्स का उन्वान है, जिन लोगों के लिए रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा तोड़ना जायज़ है। इस दर्स के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक के दिनों में किन किन मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए शरई उज़्र के बिना पर रोज़ा ना रखना जायज़ है, तोड़ना जायज़ है। आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को बहुत ही आसान बनाया है। इतना आसान बनाया है कि इस पर अमल करना पूरी आसानी के साथ बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज। इस दीन के ज़रिए अल्लाह ताला आपको मशक्क़त में, परेशानी में, तंगी में, हरज में डालना नहीं चाहता है। लाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन अल्लाह ताला हमें पाक करना चाहता है, तुम्हें साफ़ और सुथरा करना चाहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है, फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फलियसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। और ये सूरह बकरा की आयत नंबर 85 है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जिसे रमज़ान मुबारक का महीना मिले तो उसे रोज़ा रखना है, उसे रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन अगर रमज़ान में कोई मरीज़ है, बीमार है या मुसाफिर है तो वो दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहता। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आखिर में फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला ने किसी को भी उतना ही पाबंद फरमाया है जितना बंदा बआसानी अमल कर सकता है। तो रोज़ा जिसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर जिस्मानी ताकत और तवानाई से होती है, क़ुव्वते बर्दाश्त से होता है, भूख और प्यास के झेल लेने से जिसका ताल्लुक़ होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा उज़्र बतलाया है कि अगर वो उज़्र है तो ऐसे उज़्र वालों के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। और वो बहुत तरह के लोग हैं। आइए सबसे पहले हम मुख्तसर तौर पर ये जानें कि किस किस उज़्र की बुनियाद पर या किस किस सबब की बुनियाद पर रमज़ान के दिनों में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। नंबर 1 है बीमारी, नंबर 2 है जो बीमार के हुक्म में हो, नंबर 3 है सफ़र, नंबर 3 क्या है? सफ़र। नंबर 4 है औरत के लिए ख़ास है, ख़ास तौर पर ये हैज़ और निफास का आ जाना। नंबर 5 है किसी से ज़बरदस्ती कोई रोज़ा तोड़वाए। नंबर 6 है किसी तकवा की बुनियाद पर आदमी रोज़े को तोड़ दे, जैसे कि कोई डूब रहा है, कोई निकालने वाला नहीं है,
तो उसे निकालने के लिए रोज़ा तोड़ दे, या जिहाद वगैरह है। नंबर 8 है, गालिबन 8 मैंने कहा कि जिसे रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए, और इसी तरीके से तकवा वगैरह के खातिर रोज़ा तोड़ना जायज़ है। हर एक की मैं तफसील इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-3 दिनों के अंदर बयान करूँगा, क्योंकि एक ही दर्स में इन सारे मसाइल को बयान करना मुमकिन तो है, लेकिन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी देर बैठेंगे नहीं, उकता जाएंगे। हाँ, कोई किस्सा कहानी की बात होती, चटापट वाली बात होती, तो आप लोग इस पर ज़रूर बैठते। तो आइए आज हम सबसे पहले इस दर्स के अंदर लेते हैं कि जिन शरई उज़्र की बिना पर रोज़ा तोड़ना जायज़ है, वो एक उज़्र है बीमारी, मर्द। और यकीनन बीमारी मोमिन के लिए, तकवा वाले के लिए ये रहमत और नेमत है, और गुनहगारों के लिए ये अजाब है, किसी तरह की भी बीमारी हो। तो बीमारी, और आप लोग जानते हैं बीमारी क्या होती है, तो मरीज के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है। वैसे शरीयत इस्लामिया ने हमें ये तालीम दी है कि जब हमारे जिस्म में अल्लाह के हुक्म के से कोई बीमारी लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए, सवाब की उम्मीद करनी चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस बीमारी को अगर हम ईमान वाले हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करने वाले हैं, तो इसको हमारे लिए खैर व बरकत का हमें ज़रिया समझना चाहिए। क्योंकि आप बारहा सुन चुके हैं, जब किसी मोमिन और मुसलमान को कांटा भी चुभता है तो उसे उसका एक गुनाह मिटता है। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, बीमारी की वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ है, लेकिन इसके अंदर कुछ तफसील है। हर बीमारी की वजह से नहीं, हर बीमार के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर कुछ तफसील है। लिहाजा किन बीमारों के लिए, किन मरीजों के लिए, किस किस बीमारी के बुनियाद पर रोज़ा तोड़ना रमज़ान में जायज़ है, और इससे मुतालिक जुड़ा हुआ मसला हम अच्छी तरीके से जान लें। देखिए, बीमार 2 तरह से होते हैं। एक वो नंबर, बीमार कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से होते हैं। नंबर 1, वह बीमार जिसके बीमारी के दूर होने की उम्मीद की जाती है, आशा किया जाता है। यानी वक्ती तौर पर एक बीमारी, वक्ती तौर पर एक बीमारी लग जाती है, और बाद में इलाज और मुआलजा या किसी भी जरिया से उसकी होने की आशा और उम्मीद की जाती है। तो ऐसा बीमार जिसको वक्ती तौर पर बीमारी लग गई और उस बीमारी के दूर होने की आगे वाली जिंदगी में उम्मीद भी है, लेकिन वक्ती तौर पर यह बीमारी ऐसी लगी कि इस बीमारी की वजह से वो जिस्मानी तौर पर रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता है, रमज़ान ही में रोज़ा अदा करने की ताकत नहीं रखता। यानी बीमार है, ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से वो रमज़ान में रोज़ा अदा करने की ताकत नहीं रखता है, और बाद में उसकी बीमारी ख़त्म हो जाने की उम्मीद भी है। समझ गए? बीमारी जिसके बाद में ख़त्म होने की उम्मीद है, और ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं है रखता है। तो ऐसे बीमार आदमी के लिए रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा तोड़ देना जायज़ है, बाद में वो क़ज़ा करेगा। इसकी दलील है सूरह बकरा की आयत नंबर 184 और 185। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर।
रमजान के महीने में जो शख्स बीमार है या सफर पर है और उसकी बीमारी ऐसी है कि बाद में उस बीमारी के दूर होने की उम्मीद है, लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा बीमार हो गया है कि उस बीमारी की वजह से वह रमजान के रोजे रखने की ताकत नहीं रखता है, तब ऐसी सूरत में वो रमजान में रोजा तोड़ देना उसके लिए जायज है। बाद में उसे कज़ा करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाइयों और साथियों, रमजान मुबारक के अंदर मरीज की 3 हालतें होती हैं। रमजान मुबारक के अंदर बीमार की 3 हालतें होती हैं। पहली हालत क्या है, जरा गौर से सुनिएगा ये दर्स। पहली हालत कि ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी की वजह से उसे रोजा रखने में कोई मशक्कत और परेशानी नहीं होती, और ना ही जो बीमारी उसी लगी है उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खुलासा ये कि रमजान मुबारक में एक बीमार ऐसा है कि बीमारी की वजह से रोजा रखने में कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, कोई मशक्कत नहीं होती, और ना ही रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ने का खतरा है, ना ही रोजा रखे तो उसे नुकसान पहुंचने का भी खतरा नहीं है। तब ऐसी सूरत में ऐसे बीमार पर रोजा रखना फर्ज और वाजिब है। अगर बीमार है, फिर से समझे, अगर ऐसा बीमार है कि उस बीमारी की हालत में भी रोजा रखने से उसे कोई मशक्कत और तकलीफ, नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत और तकलीफ नहीं होती, और वो बीमारी उसे और रोजा रखने से उसको उस बीमारी में कोई नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं है, तब ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा तोड़ने की इजाजत नहीं, वो रोजा रखेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी को बुखार आ गया, खांसी आ रही है, जुकाम हो रहा है, आ गया है, या सर में थोड़ा बहुत दर्द है, और उसे इस खांसी या जुकाम या बुखार या दर्द सर की वजह से रोजा रखने में कोई मशक्कत नहीं। भाई रोजा तो वैसे मशक्कत और परेशानी है, लेकिन ऐसी मशक्कत नहीं कि जो काबिले बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त करने के लायक भी ना हो। और अगर रोजा रख ले तो इसकी इस बीमारी में उसे कोई नुकसान रोजा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे बीमार पर रोजा रखना फर्ज और वाजिब है। बीमार की दूसरी हालत, रमजान मुबारक के अंदर बीमार की दूसरी हालत यह है कि ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में रोजा रखना उसके लिए मशक्कत है, लेकिन रोजा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोजा रख ऐसी बीमारी है कि बीमारी में रोजा रखने में उसे मशक्कत और परेशानी है मशक्कत है परेशानी, लेकिन अगर रोजा रख ले तो उस आदमी को रोजा नुकसानदेह नहीं होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर वो चाहे तो रोजा तोड़ सकता है, लेकिन रोजा रखना मशक्कत के साथ ये मकरूह है। दूसरा क्या हुआ, आदमी बीमार है, रोजा रखने में उसे मशक्कत और परेशानी है, लेकिन ये रोजा उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो रोजा तोड़ना उसके लिए जायज है, बाद में कज़ा करेगा। और अगर रोजा रख लिया तो ये पसंदीदा अमल नहीं है, क्योंकि जिस्मानी मशक्कत के साथ, नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत के साथ रोजा रखना इसमें मना किया गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आप को अजाब देने से रोका है और हिलाकत में डालने से रोका है। इस्लाम ने रोजा इसलिए नहीं फर्ज किया है कि लोगों को अजाब दिया जाए, लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत और परेशानी के भेंट चढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्या हुआ, मरीज है, रोजा रखने में मशक्कत और परेशानी है, लेकिन नुकसानदेह नहीं है,
तो ना रखना बेहतर है, रख लिया तो कोई हरज नहीं, अलबत्ता ना रखे तो ज्यादा बेहतर है, बाद में कज़ा करेगा। मरीज की तीसरी हालत यह है कि काबिल एतमाद मुसलमान, काबिल एतमाद दीनदार अमानतदार डॉक्टरों ने बतला दिया या आदमी खुद महसूस कर रहा कि अगर तुम रोजा रखोगे इस बीमारी में तो रोजा तुम्हारे लिए मशक्कत का सबब भी बनेगा, साथ ही साथ तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। साथ ही साथ मशक्कत के साथ साथ रोजा तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तुम्हारी बीमारी का इलाज नामुमकिन हो जाएगा। तब ऐसी सूरत में ऐसे बीमार पर रमजान मुबारक के अंदर रोजा रखना हराम और नाजायज है। बहुत कायदे से समझिएगा, रमजान मुबारक के अंदर एक ऐसा बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो उसे मशक्कत भी होती है और रोजा रखने की वजह से उसे नुकसान भी पहुंच सकता है, जिस्मानी नुकसान। बीमारी कंट्रोल में नहीं होगी, बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है, उस बीमारी की वजह से रोजा, उस बीमारी के साथ रोजा रखने की वजह से दिगर दूसरी बीमारियां आ जाने का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, फालिज का खतरा है, वगैरह वगैरह। तब ऐसी सूरत में ऐसे बीमार का रमजान मुबारक के अंदर रोजा रखना हराम और नाजायज है, हराम और नाजायज है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तक़तुलू अंफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम अपने आप को कत्ल न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहम करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह रहीम है, मेहरबान है। और रोजा अल्लाह ताला ने इंसान के आत्महत्या के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं पैदा उतारा है। चुनाचे अगर कोई भी मुसलमान मर्द और औरत रमजान मुबारक के अंदर किसी ऐसे बीमारी का शिकार हो गया जिसमें रोजा रखने में मशक्कत भी है, साथ ही साथ उसके लिए रोजा नुकसानदेह भी होगा, बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से दूसरी बीमारियां आ जाएंगी, तब ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा रखना हराम और नाजायज है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिरब्बिका अलैका हक, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का हक है और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे नफ्स का भी हक है और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अहलो अयाल का भी हक है। तो ये हुए मरीज के हालात। अब आप अंदाजा कर लें, यहीं पर एक मसला और बतला दूं, अगर कोई ऐसा मरीज है कि रोजा रखने में मशक्कत है लेकिन नुकसानदेह नहीं है और वो जानता है कि बाद में कज़ा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मैं कज़ा कर ही नहीं पाऊंगा, तब उसका रोजा रख लेना बेहतर है। उसका मैंने बताया दूसरी किस्म ना कि मशक्कत है और रोजा नुकसानदेह नहीं है तो ना रख ले, तोड़ दे, बाद में कज़ा कर ले। लेकिन एक आदमी है, बीमार है, रोजा रखने में मशक्कत है, लेकिन ऐसा बीमार है कि रोजा की वजह से उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, तब ऐसी, और वो जानता है कि बाद में मैं कज़ा नहीं कर पाऊंगा, कज़ा करने की ताकत मेरे पास नहीं है, तो उसे मशक्कत बर्दाश्त करके रख लेना बेहतर है। क्योंकि अगर कज़ा नहीं कर पाया तो गुनहगार होगा। ये मसला भी वाज़ेह है। तो ये हुए मरीज के तीन हालात जो मैंने बताया। एक हालत क्या है, मशक्कत है, काबिल बर्दाश्त मशक्कत है, नहीं, एक हालत यह है कि रोजा रखने में कोई मशक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो वो तोड़ नहीं सकता। एक हालत है रोजा रखने में मशक्कत है लेकिन नुकसान नहीं, तो ना रखना बेहतर है, रख लिया तो कोई बात नहीं, अलबत्ता अगर कज़ा करने की ताकत आगे नहीं रखता है तो वो रख ले। एक हालत है ऐसी बीमारी है जिसमें मशक्कत के साथ साथ जिस्म के लिए नुकसान का खतरा भी है, तब ऐसे सूरत में उसके लिए रोजा रखना
हराम और नाजायज होगा। ये एक मसला समझ लीजिए। इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला जान लीजिए। एक आदमी सुबह सादिक से पहले नियत कर लिया और वो रोजा रख लिया। इत्तेफाक से रमजान के किसी दिन में उसे बीमारी लग गई, और वो रोजे की हालत में था और बाकी दिन उसके लिए बहुत ही मशक्कत का सामान है। तो ऐसी सूरत में दिन के किसी भी वक्त इफ्तार करना, रोजा तोड़ देना उसके लिए जायज है। जैद है, सुबह से सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, अचानक उसे कोई ऐसी बीमारी लग गई कि अब दिन के बाकी हिस्से को रोजे की हालत में गुजारना बहुत ही बड़ा कठिन काम है, बहुत ही मशक्कत है, बहुत ही परेशानी है। तब ऐसी सूरत में उसके लिए रोजा तोड़ देना जायज है। हाँ, अगर काबिले बर्दाश्त मशक्कत है, वो झेल सकता तो झेले। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी शुगर का मरीज है, और शुगर ऐसी बीमारी नहीं जो काबिले बर्दाश्त ना हो। शुगर का मरीज है, शहरी में उसने शुगर को बढ़ा लिया, खा लिया, लेकिन अचानक 11 बजे दिन में उसका शुगर डाउन हो गया। शुगर का बढ़ना भी खतरनाक, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक शुगर का घट जाना है। अब अगर वो कहे नहीं मैं तो रोजा नहीं तोड़ूंगा, रोजा है, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, और शुगर घट गया तो वो नुकसान भी हो जाएगा और बेहोश भी हो जाएगा, नाकाबिले बर्दाश्त मशक्कत भी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा रोजा तोड़ करके कोई मीठी चीज खाना। हाँ, बाद में उस दिन का कज़ा करेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और मसला, सुबह सादिक से एक आदमी बीमार था। कोई आदमी सुबह सादिक से बीमार था और ऐसी बीमारी उसको लगी हुई थी जिसकी वजह से शरीयत ने उसे रोजा तोड़ने की इजाजत दी थी, लेकिन दिन के किसी हिस्से में अचानक वो तंदुरुस्त हो गया, जिस वजह से उसने रोजा रखना नहीं रखा था, वो वजह खत्म हो गई। तो अब बाद में शुरू से वो इफ्तार कर लिया था, कुछ खा पी लिया था ना, तो अगर कहे कि अब 11 बजे मेरी सेहत लौट आई, मैं बाकी दिन रोजा रख लूं, तो उसका ये रोजा सही नहीं होगा, क्योंकि शुरू से वो क्या था, रोजे की हालत में नहीं था। सुबह शादी से पहले रोजे की नियत भी नहीं की थी, या रोजे की हालत में था, खा पी लिया था, चाहे दवा चाहे कोई चीज वगैरह वगैरह। तो ऐसी सूरत में उसका रोजा रखना सही नहीं होगा, बल्कि उसे आइंदा रमजान खत्म होने के बाद उसे कज़ा करना पड़ेगा। अलबत्ता ऐसे आदमियों के लिए कुछ उलमाए किराम ने बतलाया है कि बेहतर है, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है कि बेहतर है वो बाकी दिन तंदुरुस्त होने के बाद बाकी दिन रमजान के एहतराम में ना खाए और ना पिए, लेकिन उसे कज़ा हर हाल में करना ही होगा। रमजान से जुड़ा हुआ, रोजे से, इस मसले से जुड़ा हुआ एक और मसला आप जान लीजिए, और वो बहुत ही अहम मसला है। अगर काबिले एतमाद मुसलमान माहिर, जिसके दीन और ईमान पर एतमाद और भरोसा किया जा सकता है, अगर वो बतला दे कि तुम रोजा रखोगे तो ये बीमारी तुम्हें आ जाएगी, या इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, या ये खतरात हो जाएंगे, ये खतरात हो जाएंगे, बाद में जब कंटिन्यू दवा करोगे या खाओगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, तो ऐसे आदमी को मुसलमान दीनदार काबिल एतमाद माहिर डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए रोजा तोड़ देना जायज है। बाद में वो जितने दिन की रोजा तोड़ा है, बाद में अगर रोजा कज़ा करने की ताकत होगी तो वो रोजा रखेगा। तो ये मैंने मरीज पहली हालत मैंने आपको बतलाई।
यहां एक मसला, एक चीज और बतलाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग शुगर के बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर के बीमार होते हैं, और इस बीमारी के खौफ और दहशत की वजह से वो रोजा तोड़ देते हैं। देखिए मेरे भाइयों, दिन के अंदर जो दवाएं आप खाते हैं, दिन के अंदर सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम खाते हैं, है यही बात ना। इन्हीं 3 टाइम की दवाओं को आप रात के हिस्से में बांट लें। जिस तरह 3 टाइम आप दिन में खाते थे रमजान से पहले, रमजान मुबारक के अंदर आप देखें कि यही 3 टाइम रात में बना लें। 6 बजे इफ्तार के बाद खा लें, फिर 12 बजे खा लें, फिर सहरी के वक्त खा लें। अगर इस तरह तरतीब दे करके मुमकिन हो तो दिन की दवाएं आप रात में इस्तेमाल किया करें। लेकिन अगर कोई मरीज ऐसा है कि हर 2 घंटे पर उसे दवा खानी है और वो दवा ना खाए तो बीमारी कंट्रोल नहीं हो जाएगी, बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके लिए तो उज्र है, बिल्कुल उज्र है, वो तोड़ देगा। बाद में अगर ये उज्र दूर हो गया तब वो रात में बाद में कज़ा करेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक मसला और बतला दूं। चूंकि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, मतलब शुगर मुझे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको आफियत अता फरमाए। शुगर के मरीजों को और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन तजर्बाकार मशवरा मैं देना चाहता हूं। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो सहरी में ऐसी ग़िज़ा खा ले कि शुगर थोड़ा आपका बढ़ जाए, 200-250 हो जाए, क्योंकि जब मैदा खाली रहता है तो शुगर घटता है, कभी बढ़ता भी है लेकिन अक्सर घटता है। तो सहरी में आप ऐसी ग़िज़ा ले लें जिससे आपका शुगर सुबह 8-9 बजे तक 200 रहे, 150 रहे, तो इंशाअल्लाह अजीज आप पूरा दिन रोजा रख लेंगे। और यही हाल ब्लड प्रेशर के मरीजों का भी है। तो ये एक तजर्बाकार तदबीर है जो मैंने आप लोगों को बतलाया। तो ये वो मरीज की किस्म। मरीज की दूसरी किस्म है कि वो मरीज की मर्ज की वजह से, बीमारी की वजह से हमेशा वो मरीज रहता है और उस मर्ज से शिफा पाने की उम्मीद और जाहिरी आशा भी नहीं है। एक बीमार है, वक्ती तौर पर बाद में शिफा पाने की उम्मीद है, उसका मसला मैंने बयान किया। एक ऐसा मरीज है कि जिसका मर्ज हमेशा हमेशा लगा रहेगा, शिफा पाने की उसे उम्मीद जाहिरी है ही नहीं। काबिल एतमाद मुसलमान माहिर और दीनदार डॉक्टरों के कहने से या अपने तजर्बे से, और वो ऐसा मरीज है कि वो रोजा रखने की जिस्मानी ताकत रखता ही नहीं है, बाद रमजान में भी वो रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है और बाद में कज़ा करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि ऐसा मर्ज उसे लगा हुआ है कि उस मर्ज से जाहिरी तौर पर निजात पाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये क्या करेगा मेरे भाइयों साथियों? चुनाचे अगर कोई ऐसा बीमार है कि उस जो बीमारी रोज़ा रखने में मशक्क़त, नाकाबिले बर्दाश्त मशक्क़त और जिस्म के लिए रोज़ा रखने से नुकसान का ख़तरा है और उसकी ये बीमारी कभी दूर होने की उम्मीद नहीं है, कंटिन्यू लगातार ताहयात रहेगी, तब ऐसी सूरत में ऐसे गोया वो आदमी रोज़ा रखने से रमज़ान में भी आजिज़ है और रमज़ान के बाद भी वो आजिज़ है, न रमज़ान में अदा कर सकता न बाद में कज़ा कर सकता। तब ऐसा आदमी रमज़ान मुबारक के अंदर बिंदास रोज़ा तोड़ देगा, वो रोज़ा नहीं रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह तग़ाबुन के आयत नंबर 16 के अंदर, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना तुम अल्लाह ताला से डर सकते हो डरो। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर 186 के अंदर बयान फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने हर एक को उतना ही पाबंद किया है जितना वो करने की ताकत रखता है। तो कोई ऐसा बीमार है जिसकी बीमारी ताहयात रहेगी और ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में रोजा रखने की बिल्कुल वो ताकत नहीं रखता है, या रखे तो
नुकसान पड़ने का खतरा है, मर्ज के बढ़ने का खतरा है, रमजान में भी और बाद में भी, ऐसा बीमार के ऊपर रोजा रमजान में अदा करना फर्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, उसका फिदिया देना उसके ऊपर फर्ज और वाजिब है। और वो फिदिया क्या है कि हर दिन के बदले एक मिस्कीन खिलाए, हर दिन के बदले एक मिस्कीन खिलाए, ये उसके ऊपर वाजिब है। ये शरीयत ने उसके लिए आसानी रखी है। चुनाचे वो बीमार जो रमजान में भी रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है, वो बूढ़ा खूसट जो जिस्मानी तौर पर रमजान में रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है, और बीमार की बीमारी बाद में भी दूर नहीं होगी, और बुढ़ापा तो ऐसी बीमारी है जो दूर होने वाली ही नहीं है, तब ऐसी सूरत में ये दोनों रमजान मुबारक के अंदर रोजा तोड़ देंगे और हर दिन के बदले एक मिस्कीन खिलाएंगे, एक मिस्कीन खिलाएंगे। हर दिन के बदले उनके ऊपर एक मिस्कीन खिलाना वाजिब और जरूरी है। अब ये मिस्कीन को खाना खिलाने के सिलसिले में जरा देख लें। मेरा मशवरा ये है कि मिस्कीन गैर मुस्लिम तो आप खिला ही नहीं सकते हैं, मुसलमान होना चाहिए, और वो मुसलमान वो है जो तौहीद का पाबंद हो और 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो, तौहीद और 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये ख्याल रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मौलाना मेरे गांव में तो सब बेनमाजी खाली जुमा या जनाजा या ईदैन की नमाज पढ़ने वाले हैं, आप तलाश हो, कोई जरूरी नहीं अपने शहर का मिस्कीन, क्योंकि मुसलमान मिस्कीन को खिलाना है। ये जो रोजे का कफारा है या फिदिया है ऐसे लोगों के लिए, मुसलमान मिस्कीन चाहे वो मर्द हो या औरत उसे खिलाना, बालिग, बच्चा को नहीं, बालिग हो, मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और आप जानते हैं, ना जानते हैं तो आज जान लीजिए, ये मेरा फतवा नहीं है, ये शरीयत इस्लामिया का फतवा है, ये कुरान मजीद का फतवा है, ये रसूलुल्लाह के सुन्नतों का फतवा है, ये सहाबे किराम की अक्सरियत का फतवा है, ये कुरानी आयत और हदीस का फतवा है कि अगर कोई आदमी 5 वक्ता नमाज का पाबंद नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये कफारा है। और आम सदका आप गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, लेकिन ये कफारा वाला सदका गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। तो नमाजी हो, तौहीद वाला हो, शिर्क और बिदअत से दूर रहने वाला हो, नमाज छोड़ने से बचने वाला हो, ये बात है। एक बात तो ये। दूसरी बात, कभी उसे जो आप अपने रोजे का कफारा के तौर पर खाना खिलाते हैं, कभी भी उसके ऊपर एहसान न जतलाना। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे समान में मिस्कीनों को पैदा किया है और उन्हीं के बदौलत हमें रिस्क और रोजी मिलती है। कभी एहसान न जतलाना, कभी उसकी हतक न करना, अरे आ गया जल्दी, अरे कल क्यों नहीं आया था जल्दी ना। उसके मिजाज का ख्याल रखो, उसके गुर्बत का ख्याल रखो, उसके दिल में जो दर्द और तकलीफ है उसका ख्याल, बल्कि उसका एहसान मानो कि वो आपका कफारा अदा करवाने में मदद कर, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ, और उसके दिल में हर तरह से खुशी दाखिल करने की नीयत से और अपने रोजे का अजर सवाब पाने की नीयत से आप उसका एहसान मानिए कि वो आपके इस कफारे वाले रोजे के फिदिया को खा रहा है। हमने देखा है अपने समाज के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर मैंने देखा है कि जमींदार साहब बूढ़े हो गए, रोजा रखने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं, भूख और प्यास नहीं बर्दाश्त करेंगे। मौलवी साहब ने दिया फतवा, सही फतवा दिया कि यहाँ पे मिस्कीन को खिला दे। मिस्कीन दरवाजे पे आता है, अल्लाह की कसम अगर मेरी बात गलत है तो आप जरा तहकीक कीजिए, अल्लाह की कसम मिस्कीन बेचारा
आपके रोजे के कफ्फारे की अदायगी में ताउन और मदद करते हुए आता है, उसको दरवाजे से बाहर बिठा दिया जाता है। अपना जनाब जमींदार साहब, सेठ साहब चारपाई पर होते हैं, कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए होते हैं, इफ्तार के वक्त बेहतरीन खाना बना हुआ होता है, अपना निगल रहे हैं तरने वाला, और उसको जाकर के एकदम नीचे बिठा देते हैं। एक दिन बेचारा इत्तेफाक से खाना अगर उसके बर्तन में ज्यादा घरवाली ने रख दिया है, या ज्यादा खाना जितना डेली खाता था उतने ही खाना रखा गया है, लेकिन भाई पेट है, कभी ज्यादा खाता कभी कम, और अगर खाना बच गया, अरे यार तू कैसा हैवान है, खाना बर्बाद कर रहा है। और अगर किसी दिन आने में देर कर दे, किसी कारोबार में फंस गया, एकदम ऐन इफ्तारी के वक्त बेचारा आया, खाना खाने के वक्त आया, मान लिया अरे कहां था रे, तुझे खिलाओ भी, तेरा इंतजार भी करो, बच्चों को सोना है। ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। चाहे आप नफली तौर पर फकीर और मिस्कीन की मदद कर रहे हो या वाजिबी तौर पर कर रहे हो, नहीं, आप अल्लाह का एहसानमंद में हो कि अल्लाह ने आपको इस लायक बना, और उसका एहसान मानो कि वो आपके कफारे की अदायगी में आपका ताउन और आपकी मदद कर रहा है। और ये रोजे का कफारा आप अगर चाहें, जरा सुन लीजिए कैसे अदा करेंगे। आप अगर चाहें तो घरेलू जो आम खाना आप खाते हैं अपनी ताकत के हिसाब से डेली बना करके एक मिस्कीन को खिलाते रहें, या एक ही दिन बना करके 10 मिस्कीन को खिला दें, दूसरे दिन बना करके 10 मिस्कीन को खिला दें, तीसरे दिन बना करके 10 मिस्कीन को खिला दें, 30 दिन का हो गया। अच्छा खाना होना चाहिए जो आम तौर पर उस समाज के अंदर खाया जाता, तो खाना बिला करके खिलाना जायज है। एक ही मिस्कीन को 30 दिन भी खिलाना जायज है, 30 मिस्कीन को एक दिन भी खिलाना जायज है, 2 मिस्कीन को, असल है गिनती पूरी करना। ये जरूरी नहीं है कि 30 मिस्कीन ही को खिलाया जाए, ये 30 मिस्कीन आपको पूरा करना, 30 दिन का खाना देना है, खिलाना है, चाहे आप अपने आसानी के हिसाब से जैसा चाहे कर लें, ठीक है। आपके पास इतनी ताकत नहीं कि रोजाना बना करके दे, मशक्कत है, परेशानी है, मिस्कीन के आने में यह आपकी घरवाली के मिजाज के खिलाफ हो जाएगा। समाज में बड़ी खराबियां हैं, समाज में बड़ी खराबियां हैं, अल्लाह इस्लाह फरमाए। तो आप चाहें तो 30 दिन का गल्ला, जो आम गल्ला होता है आपके यहां, चावल है, आटा है, और अगर आपके यहां आम ग़िज़ा खजूर है, तो ये गल्ला उठा करके 30 दिन का, चाहे तो 30 मिस्कीन को दे दे, चाहे तो 10 मिस्कीन को दे दे। एक दिन के बदले 1.25 किलो, एक दिन के बदले 1.25 किलो। ये शरीयत इस्लामिया के अंदर आसानी है रोजे के कफारे की अदायगी करने के बारे में। तो खुलासा हुआ कि वो मिस्कीन हो, मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो, चाहे तो 30 दिन डेली खाना बना करके खिलाएं, या आप चाहें तो अपने हिसाब से 30 मिस्कीन को एक ही दिन खिला दें, या अगर खाना बना के खिलाने की ताकत नहीं है तो आप 1.25 किलो के हिसाब से उठा करके उस शहर के अंदर जो गल्ला होता है, आम ग़िज़ा होती है, वो ग़िज़ा खरीद करके, उम्दा क्वालिटी का ग़िज़ा खरीद करके, मीडियम क्वालिटी का ग़िज़ा चावल या गेहूं वगैरह खरीद करके आप उसको दे दीजिए, चाहे 1 को, चाहे 10 को, चाहे 30 को, 1.25 किलो के हिसाब से, 1.25 किलो के हिसाब से, इंशाअल्लाह आपकी नीयत के हिसाब से कफारा आपके रोजा ना रखने की वजह से ये अदा हो जाएगा। ये वो आदमी जो किसी भी हालत में रमजान मुबारक के अंदर रोजा रखने की ताकत नहीं है, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे बुढ़ापे की वजह से, और बाद में कज़ा करने की भी ताकत नहीं है, मसला जानिएगा, बाद में कज़ा करने की भी ताकत नहीं जिस्मानी तौर पर, तो ऐसे के लिए ये फिदिया के ताल्लुक से एक बात और मैं बतलाना चाहता हूं। देखिए, जो आम ग़िज़ा है मीडियम क्वालिटी का आप दे देंगे, फिदिया अदा हो जाएगा, लेकिन आप किस हिसाब से खाते हैं? आप हमेशा मीडियम खाते हैं, या आप हमेशा नंबर 1 खाते हैं, या आप अपनी गुर्बत की वजह से
एकदम मीडियम से भी नीचे खाते हैं, जैसा आप खाते हैं उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और लेकिन इसमें ख्याल रहे कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून के उमूमी निशानदेही के हिसाब से हम यही कहेंगे कि एक तो आपके रोजे का कफ्फारा है, चुनाचे आपको दिल को कुशादा करके उसे अच्छा ही दीजिए, और 1.25 किलो के हिसाब से 29 दिन का हुआ तो वो जोड़ लें, 30 दिन का हुआ तो वो जोड़ लें, वो भी दे दे। और करम और मेहरबानी करते हुए अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद करते हुए कुछ शोरबा और सालन और सब्जी के लिए भी दे दे। ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर होगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कुछ मान लिया गल्ला दिया 1.25 किलो के हिसाब से, और कुछ थोड़ा पैसे भी दे दिया सालन के लिए, गोश्त के लिए, सब्जी और मछली के लिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उलमाए किराम ने यही मशवरा इस सिलसिले में दिया है। तो गोया खुलासा ये निकला। हाँ, यहाँ एक मसला और जान लीजिए, दरअसल दर्स को लिख लेना चाहिए ताकि आप लोगों की खियानत हो। एक मसला और जान लीजिए, एक आदमी है, चाहे मर्द हो या औरत, वो जिस्मानी बीमारी की वजह से, और उसे ऐसी बीमारी है कि वो किसी भी सूरत में रमजान का रोजा रखने की ताकत नहीं रखता है या नहीं रखती है, और बाद में भी उस बीमारी से शिफा पाने की उम्मीद भी नहीं है, हमेशा वो बीमारी ताहयात रहेगी, बीमार भी है, बीमारी की वजह से कभी भी ना रोजा अदा करने की ताकत रखता है, ना रोजा कज़ा करने की ताकत रखता है, और वो अपने रोजा तोड़ने का जो कफ्फारा है वो भी देने की ताकत नहीं रखता है। गरीब मिस्कीन है, कोई उम्मीद नहीं है, उसके घर में कहीं से आता भी नहीं कि उसका अदा कर दे, खेती भी नहीं है, आमदनी भी नहीं है, बस डेली खा लेता पी लेता, या 2 दिन 3 दिन खा लेता और पी लेता बेचारा, कोई दे तो वो पाता है। तो इस्लाम की अच्छाई देखिए, ऐसे मिस्कीन, तंगदस्त, गरीब, फकीर, जो रोजा बीमार या बूढ़ा या खुसत जुंजुल, जो रोजा रखने की भी ताकत नहीं रखता है रमजान में, बाद में कज़ा करने की भी ताकत नहीं रखता है, और रोजे के तोड़ने की वजह से फिदिया भी देने की ताकत नहीं रखता है, तब उसके ऊपर फिदिया भी देना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं। वो जितने दिन की ताकत रखता दे देगा, वरना अगर 1 दिन का भी फिदिया देने की वो ताकत नहीं रखता है तो वो फिदिया भी नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह ताला से जितना डर सकते हो उतना डरो। लेकिन यहाँ ये बात याद है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है कि हम रोजा रखने की ताकत नहीं रखते हैं कि नहीं जानता। अल्लाह जानता है ऐसी बीमारी है कि अगर रोजा रखेंगे तो मशक्कत के साथ साथ बीमारी बढ़ जाने का खतरा है। अल्लाह जानता है कि बाद में हमें शिफा भी नहीं मिलेगी, और अल्लाह ये भी जानता है कि हम फिदिया देने की ताकत रखते हैं कि नहीं ताकत रखते हैं, अल्लाह जानता है। लिहाजा अल्लाह का खौफ का और रोजा इसीलिए फर्ज किया गया। आज बहुत सारे लोग क्या है, बैंक बैलेंस किए रहते हैं, सोने जेवर रखे रहते हैं, घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखे रहते हैं, लेकिन इन सब मसले में ढील वाला मसला देखते हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, ये मरीज के बारे में, रमजान में जो मरीज होते हैं उनके बारे में ये मसला मैंने बतलाया। और इंशाअल्लाह अज़ीज कल के दर्स में जरा हाजिर होइएगा। कल के दर्स में मुसाफिर के मसाइल रमजान मुबारक के ताल्लुक से, रोजा रखने ना रखने के सिलसिले में कल के दर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज मुसाफिर जिसके लिए रोजा तोड़ना जायज है, सारी तफसील कल के दर्स में मैं बतलाऊंगा। याद रहे ये टाइम सऊदी अरब के हिसाब से 4 बजे, और इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश के हिसाब से 6:30 बजे ये दर्स मेरा शुरू हो जाता है। लिहाजा आप लोग खुद शरीक होइए और दूसरों को भी शरीक कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत के साथ नेकियों की तौफीक देते हुए ईमान और नेक अमल के साथ रमजान मुबारक का महीना मयस्सर फरमाए, और उसके अंदर अल्लाह ताला हर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे,
तौफीक दे और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे दर्दमंदाना अपील, इसे बार बार सुनिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में जा कर के दे दीजिए, मैं कमेंट देखता हूँ और कल इंशाल्लाह सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे दूंगा। वजज़ाकुमुल्लाह।